वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशारफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बहुत अच्छा फीडबैक आमिर साहब यूट्यूब के हवाले से मिल रहा है और काफ़ी कमेंट्स हमें मसूल हुए हैं। जो रिसेंट हमने जो पार्ट किया था उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन्नात के बारे में बताया जाए। जिन्नात अगर कहीं पे मौजूद होते हैं या घर में अगर कोई ऐसी अलामात मिलती हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे पता लगे कि ये या इस घर में जिन्नात हैं, हमारे साथ हैं। क्योंकि अक्सर हम जब इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो यही लोग कहते हैं जी वो फ़लाना साया नज़र आता है घर पे, ठीक है, या फ़लानी चीज़ गुम जाती है घर से और फिर मिल भी जाती है, खाने की चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो उनमें से ज़रा थोड़ा बताएं। आज हम जिन्नात के ऊपर हम बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये हमारा हॉट टॉपिक है, लोग जो जानना चाहते हैं। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि जिन्नात की जो निशानी होती है ना, किसी के ऊपर जिन्नात आ गए हैं, लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जिन्नात आ गए हैं, जिन्न आ गया किसी लड़की के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर या किसी औरत के ऊपर कि जिन्नात आ गए हैं। उसकी वो जो कंडीशन हो जाती है, वो जो शो ऐसे होती है, लगता है ऐसे कि इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई है और उसको ना जिन का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। अब बाद में जब उस लड़की उस औरत या उस मर्द या बंदे से पूछा जाएगा क्या हुआ था तुम्हें, तो वो कहता है मुझे पता नहीं चला मुझे साथ क्या हुआ। तो फिर वो खुद ही कहता है मुझे लगता है मेरे ऊपर जिन्ना आ गया था। हाँ, मुझे समझ नहीं मैंने क्या क्या किया या मैं क्यों कर रहा हूँ जी। तो उसकी कुछ निशानी है। मैं वो जो किसी घर में जिन्नात हैं या नहीं है, अगर मौजूद है तो वो कैसे पता चलेगा जी। तो पहली बात तो यह है कि जिस घर में अगर तो कोई दरख्त मौजूद है, ओके, कोई दरख्त लगा हुआ है, क्या कहते हैं जामुन का दरख्त, ठीक है। अक्सर घरों में लगा होता है जामुन का, बोर्ड बड़े का पुराने दरख्त, बोर्ड का दरख्त तो बाहर लगे होते हैं, ठीक है। अक्सर वो गाँव में लगे होते हैं, ठीक है। शहरों में आप वही वही होते पीपल हैं, वो ये भी हाँ, गाँव में लोग ठीक है, दरख्त ठीक है। होते हैं इस तरह का ठीक टाइप है, के। ठीक है। घरों में अमूमन लगे होते हैं, पुराने दरख्त लगे होते हैं जामुन का, जिनको हम ठीक है। जामुन का दरख्त जामुन को कहते हैं, जामुन, ठीक है, ठीक है, जामुन का कहते हैं। ठीक है। आम का दरख्त भी लगे होते हैं घरों में। ये वो दरख्त है जिनके ऊपर जिन्नात होते हैं। अच्छा 110% जिन्नात है। अच्छा, इनके ऊपर ये आज और बड़ी फैमिलियों की फैमिली होती है। अच्छा। आप ये मत समझे कि एक आधा जिन्न हो गया, इनके ऊपर फैमिलियों की फैमिली होती है। अच्छा। इनकी औलादें होती हैं, इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। इनके बड़े बुरे बुजुर्ग होते हैं ओके, और ये तब फिर रह रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, अच्छा, ठीक है। घर के फर्द की तरह रहते हैं। ये बहुत अच्छे जिन्नात होती हैं। ओके, ये ना तो तंग करते हैं और कोशिश करते हैं ये अपना महसूस भी ना कराएं। ठीक है। जब तक इनको तंग ना किया जाए, एक बार दो बार तो बंदा हाँ भी कहते हैं यार शराब कोई बात छोड़ दो। जब बार बार आप किसी को तंग करें फिर वो अपना जाहिर भी करेंगे, डेफिनेटली अपना बताएंगे भी, फिर आपको थोड़ा बहुत तंग भी या कोई ऐसी चीज़ हम करें जो कि अगेंस्ट हो, कोई ऐसा गलत हरकत करते हैं या कुछ जिससे वो चिढ़ें। जो चिढ़ गए हाँ, ठीक। आपको। लेकिन देखें जब जैसे आप अपनी फैमिली के साथ उस घर में रह रहे हैं, वो भी इसी तरह रह रहे हैं, लेकिन जो फैमिली रह रही हो उसको पता होगा कि यहाँ कुछ है, ठीक है, और उनको ये भी पता होगा यहाँ जिन्नात है, लेकिन और ये भी उनको पता होगा कि हमें तंग भी नहीं करते। ऐसे ही अब जब एक और चीज़ जो अक्सर हम जब इन्वेस्टिगेशन के भी जाते हैं और हमें लोग भी कहते हैं, देखिए एक घर है, फ़र्ज़ करें वहाँ पे खाली प्लॉट है, ठीक है, और उस खाली प्लॉट पे जब नई सोसाइटीज़ में यही हो रहा है कि उस खाली प्लॉट पे घर बना दिया जाता है, ठीक है। अब उस प्लॉट पे पहले से अगर जिन्नात मौजूद हैं, ठीक है, ऐसी में हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि घर बना दिया गया, ठीक है, और उस फैमिली के साथ उनको नहीं पता था वहाँ जिन्नात भी आ गए हैं क्योंकि वो पहले रहते थे, और फिर जिन्नात ये मजबूर करते हैं कि भाई तुम या तो घर छोड़ दो क्योंकि हमारी जगह थी। तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? यही बात आई थी, कॉपरेट करना चाहिए दोनों को। अगर जिन्नात की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी हमने बातें सुनी है, उसमें ज़रा बताएं कि क्या करना चाहिए। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप कोई भी प्लॉट हालिए, वहाँ पर अगर कोई जैसे आप कह रहे हैं कोई पहले पौधा से, लगा हुआ है, हाँ, ठीक है, या कोई दरख्त लगा हुआ है, लोग उससे काट देते हैं उसको, हाँ, कि यार हम अपना घर बना रहे हैं, बोल्ड भी हो जाता घर बनाना है तो काट दे इसको, दरख्त का फायदा कौन है। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका उसको उतारना है, ठीक है, उस दरख्त को काटने से पहले। अच्छा, लोग मुंह बुलाते हैं, बंदे को बुलाते हैं, वो काट दो यार इसको, ट्राला मार दिया जी, ट्राला मार दिया, हाँ, काटो यार इसको, वो काट दिया। उनको ये नहीं पता इसके आगे से रिजल्ट क्या होने हैं। ये बात है। वो तो अपनी रूटीन में कर रहे हैं ना, उनको बेचारों को तो नहीं पता। उनका तो अपना प्लॉट है ना, तो उन्होंने अपने घर तो बनाना ही बनाना है। आज नहीं तो कल बनाएंगे, तो जाहिर है दरख्त तो काटना पड़ेगा। लेकिन इसको दरख्त कोई भी वहाँ जिन्नात मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है, उसको काटने का एक तरीका है। अच्छा, ऐसे नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और जो काट देते हैं उसके रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। लोग कहते हैं हमारे हमने घर बनाया, दरख्त को काटा था, हमने घर बनाया तो हमें तो जिन नजर आने शुरू हो गए, हमारी फैमिली को बंदे नजर आने, किसी की डेथ हो गई, उसने शाख काटी, उसकी डेथ हो गई, बच्चे बीमार रहना शुरू हो गए, हाँ, तकलीफों में आ गए। जब से ये घर बना, जब से हम इस घर में आए हैं, हमने स्टे किया है, शिफ्ट हुए हैं, जी, हमारे बच्चे बीमार हैं, टोटल फैमिली का वो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है, तबाह बर्बाद हो गया है।
घर में पूरी की पूरी फैमिली बीमार रहती है, समझ नहीं आती है, डॉक्टर के पास जा जाके पागल हो गया, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है कि उस दरख्त को काटने से पहले कुछ किसी को बुलवाना चाहिए, ठीक है। किसी साहिब इल्म को, ओके। जिसको आप उस टाइम पे उस इलाके में जो आपके नज़दीक हो या जिससे आपका कोई तल्लक हो उसको बुलाएं, उस साहिब इल्म को, उससे पूछें कि हमने ये काम शुरू करने लगे, दरख्त काटें तो कैसे काटें, आप कैसे? क्या राय देते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। फिर वो बताएंगे या वो क्या करते हैं। और दूसरा में सब ये भी होता है कि घर में जब आप नए घर में शिफ्ट होते हैं या किसी किराए के घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे फिर अजान भी देना चाहिए और बाकी आयतें भी पढ़नी चाहिए ताकि अगर कोई वहाँ पे मखलूक़ात रहती हैं तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। और वो थोड़ा बताइएगा कि कॉर्नर्स मैंने सुना है कि जब नया घर पे हम किसी भी जाते हैं तो वो अजान जो है वो कॉर्नर्स पे देनी चाहिए ताकि कोई बला टल जाए। बुला टाल ऐसे किसी भी, लेकिन लोग नहीं देते ना, नहीं देते, लोग शिफ्ट हाँ। होते हैं, लोगों को इन चीज़ों का अब नहीं पता, लोग इस तरफ अब नहीं जाते। ये पुराने बड़े बूढ़े जो होते थे ना, बुजुर्ग होते थे, और वो वाकई सच वो ये भी- काम करते हाँ, थे, ठीक वाकई है? सच भी तो वो इस तरह काम करते हैं। अजान किसी भी वो शिफ्ट हुए हैं, अजान दी है, जी। नमाज वगैरह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, फिर दाखिल हुए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। आजकल तो ये ट्रेंड ही नहीं है ना, लोग जी, ना जी। तो सामान उठाया आगे शिफ्ट आजकल तो सफाइयाँ नहीं होती, कारपेट के नीचे बैठने वो की करते हैं, कारपेट उठाओ, जल्दी हाँ, जल्दी करो। कब वो जी जब हम तो फिर सिम्टम्स आते हैं, फिर आप हाँ। आपको फ़ोन कर कॉलें आ जाती ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को आ जाती है, किसी को ले आते हैं अपने घर में दम वगैरह करवाने के लिए, किसी के पास चले फिर जब जाते हैं, सफाई फिर ये कराई मामला जाती शुरू हो है, जाते हैं। जब सफाई कराई जाती है फिर इतने ज़्यादा तावीज़ात निकलते हैं, फिर आमिर साहब से रब्ता किया जाता है कि जी हमारे हमने साल बाद सफाई की है घर की तो ये तवीज़ निकला है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी घर के इर्द गिर्द देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सफाई करें, काम वाली भी अगर आ रही है उस पर भी नज़र रखें। आजकल कुछ पता नहीं है कौन तवीज़ वहाँ पे आपको सौंप दे और आप बैठे रहेंगे। नहीं, ज़ाहिर है किसी भी घर में अगर आप शिफ्ट होते हैं तो वहाँ की सफाई वगैरह करवाएं, वो इसलिए कोई पता नहीं वो आपके ऊपर तवीज़ वगैरह ना हुए हों, हाँ। पहले के पड़े हों, जी, जो जी। पहले रहते थे उस घर में, और सफाई करवा के अगर निकलते तो उनको ज़ाया कर दें या कहीं वो लोग तो फेंकते फेंकना नहीं चाहिए, बिल्कुल। किसी पानी में बहा देना चाहिए या किसी ऊंची जगह पर रख किसी से पूछ के। तो अगर सफाइयाँ करवाने के बावजूद अगर आपके तवीज़ात निकलते हैं, तवीज़ निकलते हैं, तो फिर कोई ना कोई वजह तो है ना। बिल्कुल ऐसे। उसका फिर क्या सोल्यूशन होता है? देखें, जिन्नात, बुरे जो जिन्नात, जी जी वही आपको तंग करेंगे, वही आपके ऊपर जी। आएंगे, किसी लेडीज़ के ऊपर, किसी जेंट्स के ऊपर, किसी जी। बच्चे के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, जब भी ये या तो जिन्नात भेजे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, या वो खुद आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, पुराने वक्तों में लोग कहते थे, अब भी बड़े बूढ़े जो उस टाइम के लोग अब जी। मौजूद हैं, तो वो जी। यही कहते हैं कि यार इसको साया हो गया। जी वो साया का लफ्ज़ क्यों बोलते हैं? जिन जब भी किसी के ऊपर आएगा, किसी लड़की के ऊपर आएगा, किसी बंदे के ऊपर आएगा, किसी औरत के ऊपर आएगा, वो साए की शक्ल में उसके ऊपर आएगा। अच्छा ये नहीं कि वो अपने असल सूरत में आ जाएगा, इंसान बन के आएगा, उसके ऊपर आके हावी हो जाएगा, उसको कब्जे में ले लेगा, ऐसा नहीं है। वो साए की शक्ल में आएगा। लोग कहते हैं वो उसको साए नज़र आते हैं, हाँ उसको साया नज़र आता साया है, नज़र इसको आता है। साया हो गया, साया हो गया। इसके ऊपर साया है, जी। वो जिन्नात होता है। अच्छा, तो हमें सब एक और बात आती है, अक्सर लोग पूछते हैं अगर एक बंदे पे हाजिरी हो रही है या अगर किसी बंदे पे जिन अंदर मौजूद है, क्या वो अगले में शिफ्ट हो जाता है? ऐसा नहीं, होता वो देखे जिन अगर बाकी जिन इतना आसान नहीं है कि किसी के ऊपर आ जाता है, हाँ। वो दूसरे लफ्ज़ों में अगर बयान करें, लफ्ज़ों में बात करें, जी। तो जिन बहुत आसान लफ्ज़ है। है? किसी को कोई भी थोड़ा सा मसला होता है ना, वो कहते हैं जिन आ गया इसको। आसान लफ्ज़ है ना, ऐसे ही है। जिनको इतना आसान ले लीजिए, जितना इतना आसान नहीं है नहीं। कि हर एक ऊपर जिन ही आ जाए। Exactly। वो एक वो आमिलों ने, वो पीरों ने, जो भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम नहीं कहते, वो कोई भी मसला होना कहते हैं इसके ऊपर जीना है। जिन अब जुबानी कलामी आपने कह दिया जीन है, कहाँ पे जीन? कहाँ पे जिन? जीन इतना आसान नहीं है नहीं। कि इतना बेला भी नहीं है। और क्या वो भी नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं, मुसलमान जिन नुकसान नहीं पहुंचाते। बुजुर्ग हो गए या जी एक जो मुसलमान, हाँ, हम इंसान तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते जी हैं। जी मुसलमान जो जिन होते हैं ना, वो अगर देखा जाए तो वो नमाज की पाबंदी भी बहुत करते हैं, रोकते भी हैं, मतलब वो रोकना हाँ, इन फिर सेंस ज़्यादा। गलत काम। अगर मैंने अक्सर घरों में देखा है साहब, अगर 5 बजे 6 बजे अगर आप फजर के लिए नहीं उठ रहे और उस घर में अगर नहीं जिन्नात हैं, बुजुर्ग हैं, तो अक्सर जो हमें उठाएंगे वो। उठाएंगे, वो कहते हैं जी किसी ने मुझे इस तरह आवाज़ दी, वो पाँव से लाएंगे, लाएंगे, अंगूठा पकड़ के लाएंगे, हाँ। आपको आपका शाना पकड़ के लाएंगे। जी जी वो यानी कि बताते कि सुबह अजानों का टाइम होगा, उठो नमाज। उठा, वो अच्छी बात है। एक तो वो हमें, और वो अक्सर बुजुर्ग अपने आप को जाहिर भी कर देते हैं, उसका आई थिंक इतना कोई डरने वाली बात दूसरा नहीं ये है। जिसके ऊपर जिन बुरा जिन आता है ना, शैतान जिन आता है, जिस औरत के ऊपर, हाँ। जिस बंदे के ऊपर, हाँ। उसकी एक निशानी होती है। ठीक है, उसकी आंखें स्टिल हो जाएंगी, जैम हो जैम हो जाएंगी, जाएंगी, लाल आंखें से- झपकेगा भी नहीं वो, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगी, स्टिल हो जाएगा, ठीक मुट्ठियाँ उसकी बंद हो जाएंगी।
ठीक वो है। घूरना शुरू कर देगा आपको, Right. कोई भी सामने होगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो ये नहीं होगा ऐसे कि वो बातें भी आपसे कर रहे हैं, हरकतें भी कर रहे हैं। कह रहा है। अगर आप में इतनी पावर है, उस अमल में इतनी पावर है, फिर वो आपसे बात भी करेगा। बिल्कुल। अगर उसमें पावर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं करता, वो स्टिल मौजूद, वो खड़ा रहेगा, आंखें नहीं झपकेगा। बिल्कुल। आप बोलते रहे, बुलाते रहे, वो नाम पूछे। अच्छा, मैं आपको एक मदे की बात जी जी बताऊँ आज, जी जी। जिन्नात के हवाले से जिक्र चिड़िया। एक निज़ाम अल्लाह ताला का ऐसा भी है कि जिन्नात को खुशबू बड़ी पसंद है। ठीक है। खुशबू, बिल्कुल। खुशबू, और वो खुशबू उसकी कुछ कैटेगरी है, खुशबू ठीक है। स्पेशल है जो, ओके। हर खुशबू नहीं है। अच्छा। उनको वो खुशबू जो जो 3-4 खुशबू हैं उनको बहुत पसंद है। नाम नहीं मैं लूँगा, ओके। लोग लगाना शुरू करते हाँ, हैं वही। आजकल। ये आमल हज़रात जो है ना, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ इस वीलॉग में और वो आमल हज़रात वो काम शुरू कर दें ऐसे। और कल को उनका नुकसान हुआ हो। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन बताना मेरा ज़रूरी है जी जी। कि एक वो सिस्टम भी एक अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। ठीक है। बहार के मौसम, जब बहार आती है तो उस मौसम में एक ऐसा फूल है, अच्छा। आप यकीन करें कि आप कहें कि आमिर कादरी क्या बात कर रहे हैं, और ये 110% नहीं, ये 5000% में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक ऐसा बहार में फूल खिलता है, और खिलने से पहले जैसे वो खिलने वाला हो, जी। अगर कोई बंदा, कोई अमल उस फूल के पास बैठ जाए, अच्छा। तो वो आशिक जिन इतने हैं उसके कि वो कहते हैं ना, पक्षियों की पक्षी हैं, अच्छा। हाँ। लाइनों की लाइनें जिन्नात की वहाँ पे लग जाती हैं उस फूल के ऊपर। और यकीन करें, वो जो बंदा बैठा होगा ना वहाँ पे, और उसको कुछ ना कुछ वो दे के जाए, उसको खुश करके जाएंगे, उसकी वो जो भी वो मांगे वो दे के जाएंगे। अच्छा। और हो सकता है हाँ। वहीं से कोई उसके साथ अटैच भी हो जाए, अच्छा। अच्छा। उससे वो आप काम भी ले सकते अच्छा, हो। वो फूल का नाम, फूल का नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं। अच्छा, थोड़ा निशानी वरना दे यार दें। लोग वहाँ जाके बैठना शुरू निशानी करते दे हैं, दें। यकीन करें। बचाव के और लिए। दूसरी चीज़ है कि ये इतना आसान नहीं है कि अच्छा। लोग आप जाके बैठे तो फूल के पास हाँ, और वो जिनात। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। उसमें सबसे पहले आपको हिसाब करना पड़ेगा अपना। ठीक है। उसके बाद एक पढ़ाई है छोटी, वो बढ़नी पड़ेगी। अच्छा। और जैसे ही आपने हिसाब करना है अपना, अच्छा। पढ़ाई पढ़नी है, जिनों की लाने लग जाए। फूल का कलर क्या है? नहीं, नहीं बताना? अच्छा, चलें। ये हम मुझे बताने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन यकीन करें अगर मैं ये फूल का नाम भी वो फिर लूँगा, मसला हो जाएगा। तो बड़े बड़े पागल लोग हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। मुझे इतने यकीन करें, फोन आते हैं आम लोग के कि हमें अपना शरीर का यार ऐसे ये ही, बात हाँ। मुझे हम भी ये आता है। सिखा दें। ऐसा नहीं होता, मुझे भी बोले आता है। आते हैं कि आप बिल्कुल। इसका नंबर दें, हमने सीख देखिए, ऐसे नहीं होता, हर बंदा नहीं ये काम कर सकता। अल्लाह की तरफ से सिर्फ जो एक रूहानी सिस्टम है, रूहानी आँख हर एक को नहीं दी जाती। तो बहरहाल ये है कि तो मैं जी, बता रहा था, जी, जी। यकीन करें कि वो लाइन लग जाती है। वो लाइन लग जाएंगी ठीक जिन्नात है, की वहाँ पे ठीक है। ना। और ये नहीं कि आपको नजर नहीं, उस बंदे को नजर आएंगे वो, अच्छा, और इंटरेस्टिंग। उनमें से कोई उसके साथ अटैच भी हो सकता है। हमें सब ये प्रोग्राम करना चाहिए हमें इस पर, इस फूलों पे जिन्नात की लाइनें लगवाते हैं फिर हम। ठीक है, तो हम ये आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ बैठ के बोंगी मार रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रू ये मैं बात सच है। बात कर रहा हाँ, हूँ, और मैं बात वही करूँगा जो होगी ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आमिर साहब, इंशाल्लाह ये है कि हमारे नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। अगर आपके घर पे कोई ऐसा मसला है जिन्नात के हवाले से, तो मुझसे, आमिर साहब से, टीम असेफज़ादा से, आमिर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। घर के ऊपर, फिर उसके अलावा जादू के हवाले से अगर मसला है, किसी के ऊपर जिन है या किसी के ऊपर जादू की वजह से जो मामला हैं। जिन्नात जो होते हैं ना, ज़्यादातर जादू के जरिए भेजे जाते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत कम जिन्नात होते हैं जो डायरेक्ट आपके ऊपर साथ आते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल अटैच हो जाए आपके साथ में। तो ऐसा आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा फीडबैक हवाले से भी आप हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस में देखना चाहेंगे वो भी हमें बताइएगा। तो आमिर साहब, आपके कीमती टाइम पे बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।